Hello students, welcome to you at Easy English Solution and Easy Way of Learning। इस वीडियो में हम लोग CBSE बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं और 3 डिफरेंट हेडिंग के अंडर डिफरेंट लेसन्स हैं। फर्स्ट लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कुर्ग और थर्ड है टी फ्रॉम असम। तो हम लोग अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसको हम लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो में, और इससे कंसर्न्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी थोड़ा करेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा। देखिए इस चैप्टर में राइटर जो है कह रहा है कि यह एक पेन पोर्ट्रेट है ट्रेडिशनल गोवा के गांव का। पहले परंपरागत जो गोवा का गांव था उसका उसके बारे में चित्रण किया हुआ है, यानी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और अभी भी मतलब पहले वाली कुछ परंपराओं का या उस गाँव का कहिए कि समाज में बहुत ही स्थान है। देखिए चैप्टर स्टार्ट करते समय लेखक बोलता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत ही अतीत को लेकर शौकीन हैं, यानी पास्ट को भुलाना नहीं चाहते हैं, पास्ट को जारी रखना चाहते हैं। खास करके पुराने पुर्तगालियों के दिनों के बारे में, जब पुर्तगाली यहाँ रहा करते थे और उनका प्रसिद्ध ब्रेड यहाँ पर था। तो ब्रेड के जो खाने वाले थे वे तो अब गायब हो गए, वनिष्ठ हो गए, यानी पुर्तगाली। लेकिन उनके जो मेकर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, अभी भी वहाँ पर हैं। यानी हम लोगों के बीच ही ब्रेड को जो बनाने वाले हैं, चाहे मिक्सर, मोल्डर या बेकर हों, ब्रेड के डिफरेंट मेथड्स हैं और ये सब करने वाले लोग सभी वहाँ पर हैं। उन पुराने दिनों के समय में जो भट्टियाँ थी जिनमें ब्रेड बना करता था, वो भट्टियाँ आज भी वहाँ पर है। और उनमें जो आग लगी थी, यानी जो भट्टियाँ लगातार जलती रह रही है। कहने का मतलब ये नहीं कि लगातार आग लगी है, मतलब कंटिन्यूअसली ब्रेड बनाने का काम जारी है। कह रहा है कि यानी एक बांस का, यानी बेकर जो रहते थे ना, वो बांस का एक लिया रहते थे, वो छड़ी जैसा, और उसको ठोक करके चलते थे ट्रेडिशनल बेकर। तो उसमें से झिंग झैंग की आवाज़ आती थी। तो इसके अनाउंसमेंट से पता चल जाता था बेकर के अराइवल के बारे में कि वो आ रहे हैं। खास करके वो सुबह के टाइम में आते थे। और अभी भी लेखक कह रहा है कि कुछ स्थानों पर उनका ये आवाज़ आने का सुना जा सकता है। कह रहे कि हो सकता है कि उन लोगों के पिता जीवित न हो बेकर के, लेकिन बेटे अभी भी कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, यानी परिवार की जो पेशा थी यह ब्रेड बनाने वाली, उसको जारी रखे हैं। ये जो बेकर्स हैं आज भी इनको पेडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। अब लेखक अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रहा है, बेकर से जुड़ी कुछ यादें हैं। कह रहा है कि हमारे बचपन के दिनों में गोवा और जो बेकर होते थे गोवा में, वो हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी और गाइड हुआ करते थे। कह रहा है कि बेकर दिन में 2 बार आया करते थे। एक बार तो जब वो सुबह में निकलते थे ब्रेड बेचने के लिए, और उसके बाद वापस लौटते समय अपना बास्केट खाली करके, उनका वो जिंगलिंग जो थड था, यानी बम्बू की जो आवाज़ थी, बांस की आवाज़ें सुनकर लेखक जाग जाते थे। यानी बच्चा थे उस टाइम में, बच्चे जागा करते थे और बच्चे दौड़ जाते थे गली में, क्या करने के लिए? उससे मिलने के लिए। ऐसा क्यों भाई?
को, क्योंकि ब्रीड से उन्हें बड़ा प्रेम था, जो मीठा प्रेम ब्रीड होता था एक, खास करके ब्रीड बंगाल आगे मिलेगा। देखिए तो क्या कर रहा है लेखक कि ब्रीड कौन घर में खरीदता था, तो ब्रीड वाला जब आता था तो उसको ब्रीड को लाने कह रहा है कि पास्किन या बास्तिन, जो कि मेड सर्वेंट होती थी घर की नौकरानी, वह जाकर लेती थी। लेखक ब्रीड बंगाल के लिए जो बच्चे थे तो ये लोग तड़पते थे और उसी को लेना चाहते थे, क्योंकि एक मीठा ब्रीड हुआ करता था, खास करके बनाया रहता था। बेकर जो है अपना म्यूजिकल एंट्री करते थे, यानी झैंग झैंग की आवाज़ के साथ उस बांस वाले बम्बू से, और ख़ास करके वो बम्बू एक छड़ी था जो बना रहता था उनके सपोर्ट के लिए। एक हाथ में वो बास्केट लिए रहते थे बेकर जो होते थे, और सिर पर बास्केट रहता था, एक हाथ से सिर पर और एक हाथ से वो जो बांस वाला था छड़ी उसको पकड़े रहते थे। अब बेकर जो होते थे घर के लेडीज़ को ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग, और उसके बाद अपना बास्केट रखते थे। और ये जो बच्चे होते थे थोड़ा सा उनको बोल करके कभी साइड कर देता था बेकर, और सर्वेंट को जो है ब्रेड देता था, लेकिन बच्चे वहाँ से हटते नहीं थे। बच्चे बेंच पर चढ़ जाते थे, चबूतरे पर बास्केट में झांकते थे किसी प्रकार। कह रहा है कि अभी भी मुझे याद है वो ब्रेड का खुशबू, वो पुराना बैंगल्स ब्रेड बच्चों वाला। तब हम लोग ब्रश भी करने का ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि कह रहा है कि क्यों हम ब्रश करें, क्यों कष्ट करें आम का लकड़ी तोड़ने का टूथब्रश बनाने के लिए, यह कोई ज़रूरी भी नहीं है। कह रहा है कि टाइगर जैसा जो एनिमल है वो तो कभी ब्रश किया ही नहीं। ऐसे भी जो गर्म चाय है वो सब कुछ साफ कर देगा अच्छी तरह से। देखिए अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसी पार्ट में नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आगे लेखक बताते हैं कि जो मैरिज गिफ्ट है, शादी का उपहार है, वो अर्थहीन रहेगा, बेकार रहेगा जब तक मीठा लगने वाला ब्रेड, जिसका नाम था बोल यानी बोलिनहास, वह न दिया जाए। चाहे पार्टी हो, भोज हो, इसका आकर्षण खो जाएगा यदि यह ब्रेड न रहे तो। यानी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितना यह महत्वपूर्ण है एक बेकर ब्रेड बनाने वाला गांव के लिए। क्योंकि जो लेडी होती थी घर की, सैंडविचेज बनाती थी, बच्चियों की जो शादियां होती थी उन माने इंगेजमेंट में, केक और जो बोलिनहास ये जो है क्रिसमस के टाइम में तो इस त्यौहार में होना आवश्यक होता था। और इस प्रकार बेकर का जो भट्ठी है गांव में मुख्य रूप से आवश्यक होता था। बेकर या ब्रेड बेचने वाले जो है उन दिनों उनका एक खास प्रकार का पोशाक हुआ करता था जिसका नाम था कबाई। यह एक सिंगल पीस लंबा फ्रॉक की तरह कपड़ा का बना हुआ था, जो घुटना तक जो है लंबा था। कह रहा है कि हमारे बचपन के समय में हम लोग बेकर को देखते थे शर्ट पहने हुए और ट्राउज़र पहने हुए। तो ट्राउज़र जो था फुल लेंथ जो होता है फुल पैंट का, उससे छोटा होता था और हाफ पैंट से बड़ा होता था। कह रहा है कि आज भी कोई भी व्यक्ति यदि आधा यानी हाफ पैंट और उससे थोड़ा सा माने बड़ा
घुटने से नीचे पैंट पहनता है तो उसको कमेंट सुनना पड़ता है कि इसने पेडर की तरह पोशाक पहना है। बेकर जो है मुख्य रूप से अपना बिल महीना के अंत में तसीलते थे और उनका जो मंथली अकाउंट होता था वो एक दीवार पर पेंसिल से लिखा हुआ रहता था। बेकिंग वास्तव में बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन पुराने समय में था, प्रॉफिट का धंधा था। बेकर या उनके परिवार वाले कभी भूखे नहीं मरे। वह और उसके परिवार के जो नौकर भी होते थे हमेशा खुशहाल और धनी दिखते थे। उनका जो प्लम्प फिजिक है यानी प्लीजेंटली फैट बॉडी, आराम से दिखने वाला यानी मोटा शरीर माने फूला हुआ शरीर, गोल मटोल जिसको बोल सकते हैं, वो सीधे इस बात का संकेत देते थे कि यानी वो प्रोस्परस हैं, उनको खाने पीने की कमी नहीं है। आज भी कोई व्यक्ति जो जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस का होता है यानी कटहल की तरह शरीर के बनावट वाला होता है, गोल मटोल, तो आसानी से लोग उसकी तुलना बेकर से कर देते हैं। अब देखिए ये जो चैप्टर है इतना ही तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ। इस चैप्टर में से ही प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस हैं जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 है यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। और आज ये जो क्वेश्चन है कि आज लोग पेडर की तरह कपड़े मतलब जो कपड़े पहनते हैं घुटने से नीचे हल्का पैंट पहनता है आज भी, तो उनको क्या कमेंट इनवाइट होता है, मतलब क्या कमेंट सुनने को मिलता है। उसके बाद जो है बेकर कैसे नरेटर का कंपेनियन और फ्रेंड है, गाइड है। और गोवा में ब्रेड जो है कैसे क्या इम्पोर्टेंस है ब्रेड का, या गोवन विलेज में बेकर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, या कैसे पता चलता है कि बेकर बहुत ही प्रोस्परस थे पहले। तो ये सब जो पॉइंट्स है इस चैप्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें से एक्सट्रैक्ट भी कभी पूछा गया है या पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर जो है द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू और नोन एज पेडर इन गोवा, यानी यह लाइन जहाँ से स्टार्ट होता है द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, तो ये जो है पॉइंट इसको एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। और शुरू में जो है आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमिनिसिंग, तो यहाँ से भी एक्सटिंग्विश्ड तक बनाया जाता है और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारे पूर्वज जो हैं कैसे पास्ट के शौकीन हैं इस बात का कैसे पता चलता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी कुछ चीज़ें, ऐसे तो रिलेशन बहुत बड़ा है नहीं और ये एक तरह से डिस्क्रिप्शन है प्लेस का। ऐसे आपको कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर से कंसर्न तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम उसके सॉल्यूशन में अवश्य वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।